मेरा नाम निधि गुप्ता है। मैं संस्थापिका हूँ स्वाभिमान एक एहसास फाउंडेशन, जो वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण के लिए और बच्चों को समाज में मतलब आगे कैसे बढ़ना है उसके लिए, और फ्री एजुकेशन जो सड़कों पे लावारिस बच्चे रहते हैं या भीख मांगते हैं मंदिर के बाहर, या जिनके माँ बाप पढ़ा नहीं पाते, तो उन बच्चों को हम फ्री शिक्षा देते हैं यहाँ पे अपनी संस्कार शाला में सनातन धर्म के हिसाब से। और आज अष्टमी का दिन है, तो किस तरीके से देखते हैं? अष्टमी को देखते हुए ही आज मैंने षष्ठ पूजन रखा, इसलिए ताकि बच्चों को दुर्गा का रूप का समझ में आ सके, उनको समझा सकूं। वरना षष्ठ पूजन तो हम लोग दशहरे के दिन रखते थे, लेकिन आज मैंने स्पेशल यहाँ पे दुर्गा अष्टमी पे ही रखा, ताकि बच्चों को, लड़कियों को खास तौर पे ये चीज़ बता सकूं कि तुम ही दुर्गा हो, तुम ही शक्ति हो, तुम ही काली हो। और दुर्गा माता के आठों हाथों में 8 प्रकार के शस्त्र थे, तो उनको ये चीज़ के पता होना चाहिए कि समाज में आज महिला की क्या स्थिति है और महिला कितना आगे जा सकती है और महिला को क्या करना चाहिए। उस हिसाब से बच्चियों में सशक्तिकरण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज के माहौल को देखते हुए जिस प्रकार क्राइम हो रहा है, बच्चों के अंदर ये भाव जगाना ज़रूरी है कि तुम दुर्गा हो तो तुम्हारे अंदर की शक्ति क्या है और तुम क्या कर सकती हो। तो उनको ये बताना बहुत ज़रूरी था, और दुर्गाष्टमी से अच्छा दिन और कौन सा हो सकता था। कई बार देखा गया है कि दिल्ली नहीं, पूरे इंडिया के आना चाहिए, बार लक्ष्य के मामले सामने आते रहते हैं, तो उसको लेकर स्वाभिमान एक एहसास फाउंडेशन किस तरीके से कार्य कर रहा है और किस तरीके से लड़कियों को जागरूक कर रहा है? स्पेशली जो हमारा आज का शस्त्र पूजन था, हमने बच्चियों को शस्त्र हाथ में पकड़ाए, बच्चियों को चलाना भी सिखाया है और उनको बताया भी है कि लव जिहाद का जो जिहादी राक्षस है उसको किस प्रकार से बचना है और कैसे मारना है। तो ये चीज़ उनके भाव मन में डाला है कि तुम्हें मतलब कहने का मतलब ये है कि बचना कैसे है हमें। तो ये जिहाद नाम का जो राक्षस है, जो इस टाइम लड़कियों के साथ बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो बच्चों के हाथ में, कांपते हुए हाथ में जब वो शस्त्र पकड़ती है ना, तो उनके अंदर खुद एक दुर्गा का भाव होता है कि हमने शस्त्र पकड़ा तो हमारे अंदर एक ताकत आई है, तो उनके अंदर का डर वो निकल जाता है। और वो जिहाद के बारे में जब जानती है कि किस प्रकार जिहाद नामक राक्षस उनके साथ कैसे गलत कर सकता है और कैसे समाज में हो रहा है, तो उनके अंदर एक भावना जागती है कि हम अपने साथ ऐसा गलत नहीं होने देंगे और डटकर मुकाबला करेंगे और किसी प्रकार से लव जिहाद में नहीं फंसेंगे। उन्हें जागरूक करते हैं। ऐसे लोग भी हैं जो सनातन धर्म को ही पीछे लाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, तो उन लोगों को क्या कहेंगे? क्योंकि वो बार बार देखने को मिलता है कि जो लड़कियों को अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन मान लो, फाउंडेशन मान लो, वो उनको आगे लाने की कोशिश करते हैं, तो उनको और पीछे लाने की कोशिश करते हैं कि ये चीज़ें गलत हैं, ये समाज के अंदर नहीं होनी चाहिए, इस तरीके। तो वो सेकुलर है, उन्हें कहीं ना कहीं डर है कि सनातन धर्म का परचम धीरे धीरे लहराता जा रहा है और हमारा सनातन धर्म आगे हो रहा है, लोगों में जागरूकता फैल रही है। तो जो सेकुलर हैं, जो दूसरे शांति प्रिय लोगों के साथ रहते हैं, तो उन्हें इस प्रकार का भय व्याप्त हो रहा है कि अगर ये लोग आगे बढ़ गए, समाज में सनातन धर्म आगे बढ़ गया, तो उनका क्या होगा। जो आज तक वो सत्ता का भोग करते हुए चले आ रहे हैं, लोगों को अज्ञानता में रख के और आगे बढ़ रहे हैं, जब लोग जागरूक हो जाएंगे और उनका विरोध करेंगे तो उनकी सत्ता तो खत्म हो जाएगी ना। इस वजह से उनके अंदर का डर है ये, जो वो इस प्रकार पीछे करना चाह रहे हैं। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी कि जब दुनिया जागरूक हो रही है, सनातन धर्म का परचम लहरा रहा है और राम मंदिर भी अगले कुछ महीनों में बनकर तैयार भी हो रहा है, उसका उद्घाटन भी होने वाला है, तो सबको पता है कि अब सनातन धर्म को कोई काट नहीं सकता, कोई हरा नहीं सकता। इसलिए सब लोग अपने सनातन धर्म के हिसाब से चलें और किसी प्रकार का कोई भी विशेष समुदाय का हो या कोई सेकुलर हो, पैर पकड़ने की कोशिश करता है तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो इंसान आगे बढ़ रहा होता है ना, उसी की आलोचना होती है और उसी को नीचे खींचा जाता है। तो ऐसा तो होता रहेगा, तो इस चीज़ से घबराने डरने की जरूरत नहीं है और अपने लक्ष्य पे हमेशा कायम रहना चाहिए। आखिरी में बस मैं यही कहना चाहूँगी कि अपना सनातन धर्म है, अपने देवी देवताओं की पूजा है। जिस प्रकार हमने शस्त्र पूजा करी, इसी प्रकार से आज शस्त्र पूजा का हमने दुर्गाष्टमी का दिन चुना। तो महिलाओं बेटियों को इस प्रकार से ये कार्यक्रम करने चाहिए और शस्त्रों को हाथ में लेके उनकी प्रैक्टिस भी करनी चाहिए, ताकि उनके अंदर की ये भावना जागे कि हाँ, हम में है वो शक्ति। और समाज में और भी भाई बहनों को भी ये संदेश देना चाहिए कि अपने सनातन के हिसाब से हमें आगे बढ़ना चाहिए और अपने विरोधियों को परास्त करना चाहिए, किसी से डरना नहीं चाहिए। हाँ, मेरा नाम सुमन गुप्ता है। मैं भी एक एनजीओ चलाती हूँ जिसमें हमारा महिलाओं का एक फेडरेशन बना है।
जिसमें महिलाओं को आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से सक्षम बनाते हैं। और ये शस्त्र पूजा का आज जो दिन रखा गया है, तो लड़कियों को ये पता लगे कि वो अबला नहीं सबला हैं। अगर मौका पड़े, काम पड़े, तो वो शस्त्र उठाकर अपनी शक्ति का परिचय भी दे सकती हैं। जैसे दुर्गा माता ने अपना जो है ना रूप रख के भीमासुर उसका वध किया था, ऐसे ही मतलब लड़कियों को भी उनको जागरूक किया जा रहा है कि आप अपनी सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहिए, क्योंकि आजकल का माहौल ऐसा बनाया जा रहा है। हमारी लड़कियों के साथ में इतना अनाचार, अत्याचार किया जा रहा है कि नाम बदल के उनको प्रेम जाल में फंसाया जा रहा है। तो उनको मतलब ऐसे जागरूक और वो सक्षम हो जाएं कि जब तक उनकी असलियत ना पता लगे, तब तक किसी के कहने पे या उनकी बातों पे नहीं आना चाहिए। और इसीलिए जो है ना, ये दुर्गा के इतने हमारे 9 रूपों की जो पूजा की जाती है, वो शक्ति के रूप में पूजा करते हैं हम। और शस्त्र पूजा भी इसीलिए की गई है कि हम शक्ति का कैसे अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके दूसरों को भी बता सकें कि हम कमज़ोर नहीं हैं। मौका पड़ने पर जैसे वो गला काटने की धमकी देते हैं, तो हमारी लड़कियां भी इस तरह से सक्षम हो। इसी के से मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि हमारे समाज को, हमारी लड़कियों को जागरूक होना चाहिए। और हिंदू, हमारा भारत हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा। ये मैं मोदी जी से, संत समाज से सबसे प्रार्थना करती हूँ कि ये सबसे पहले हमारे देश की ज़रूरत यही है कि हिंदू राष्ट्र बने। जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तभी हिंदू सुरक्षित भी रहेगा। बेटियां भी सुरक्षित रहेगी। नाम बताएं। मेरा नाम प्रीति है। आज के प्रोग्राम के बारे में आज हमारी जो एनजीओ है स्वाभिमान फाउंडेशन, इसके थ्रू हमने जो है शस्त्र पूजा रखी थी और कन्या पूजन रखा था। हमने शस्त्र पूजा हमने इसलिए रखी क्योंकि कन्या पूजन जो है सभी घरों में किया जाता है, बच्चों को पैसे भी दिए जाते हैं, लेकिन लड़कियों को वो शिक्षा नहीं दी जाती जो कि एक देनी चाहिए। शस्त्रों का अर्थ है उनको सिखाना कि अगर लड़कियां शस्त्र चलाना सीखेंगी तो जैसे ये अब जितने भी अपराध हो रहे हैं, जो कन्याओं के विरोध ज़्यादा हो रहे हैं, आजकल छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो विरोध हो रहे हैं वो नहीं होंगे। क्योंकि अगर लड़कियों को शस्त्र चलाना आएगा तो लड़कियों के विरोध जो गैर कानूनी जो भी कार्य, उनके साथ जो गलत हरकतें हो रही हैं वो नहीं होगी। और यही हमारे फाउंडेशन के द्वारा हमारी एक छोटी सी पहल है कि जिससे लोगों में एक जागरूकता आए कि लड़कियों को केवल उनको सिर्फ पूजा ना जाए, उनके जो नाम की गालियां दी जाती है वो भी बंद कर दी जाए। क्योंकि 8वें और 9वें दिन नवरात्रों में उनको पूजा तो जाता है, लेकिन उनके नाम की जो बाकी दिन है उनके नाम की गालियां भी दी जाती हैं। उन गालियों को छोड़ के उनकी जिस तरीके से पूजा 8वें और 9वें दिन की जाती है, सभी दिन उनकी पूजा की जाए और उनके द्वारा उनके लिए जो भी एक गैर कानूनी काम हो रहे हैं उनको बंद कर दिया जाए। और जो शस्त्र हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा उनमें बढ़ोतरी होनी चाहिए, ताकि सारी लड़कियां ये शस्त्र चलाना सीखें और अपने द्वारा या अपने ऊपर हो रहे किसी भी विरोध को वो खुद लड़ सके, ना कि किसी थर्ड पर्सन की वो हेल्प मांगे, वो खुद अपने लिए खड़ी हो सके। धन्यवाद। बेटियों के पास एक शस्त्र होना चाहिए। और मैं सरकार से कहना भी चाहूँगी कि जिस प्रकार नेपाल में महिलाएं पुरुष सब खुकरी रखते हैं और सरदार लोग अपने साथ एक वो रखते हैं, हाँ, कृपान रखते हैं, तो अपने मतलब जितने भी हिंदू बच्चियां हैं, वो जात पात का मतलब नहीं है, हिंदू जितने भी हैं उनको भी एक शस्त्र रखने की इजाज़त दी जाए, ताकि वो वक्त आने पर उसका इस्तेमाल कर सके और अपने साथ होने वाले गलत काम को रोक सकते। क्योंकि हर जगह पुलिस नहीं मिलेगी, हर जगह परिवार नहीं मिलेगा। बच्चों को पढ़ने भी जाना है, शिक्षा लेने भी जाना है, और हर जगह बच्चियों को कहीं ना कहीं घर से बाहर निकलना ही है। अगर महिला सशक्तिकरण की बात है तो बाहर निकलेंगी, तो उनके लिए सुविधा के लिए एक शस्त्र सरकार ज़रूर रखवाए, ताकि वो अपनी सुरक्षा स्वयं कर सके, अपने अस्तित्व की रक्षा कर सके। मैं सरकार से ये ज़रूर अनुरोध करूँगा कि एक शस्त्र रखने की इजाज़त दी जाए। अभी पोस्टर वायरल हो रहा है जिसके अंदर दिखाया गया है कि एक तरफ 9 दिन हम लड़कियों की, महिलाओं की पूजा करते हैं और 365 दिन उनके साथ अत्याचार करते हैं, उनका दुश्मन। बिल्कुल, ये बात भी सत्य है। क्यों? वैसे तो बेटियों को लोग मार देते हैं, बेटियों के नाम पे मुंह उतर जाता है बेटी पैदा होता ही, लेकिन एक अष्टमी नवमी का दिन है कि लोग आधे किलोमीटर तक दूर जा के लड़कियां ढूंढते हैं ना, आपके घर में बिटिया है, हमारे घर में कंजक पूजन के लिए भेज दो। तो वो पूजन किस काम का, जब तुम बेटियों को मार दे रहे हो, बेटियों को तुम समझ नहीं रहे हो, बाकी के दिन तुम 364 दिन 363 दिन जो भी है, तुम उस टाइम तो बच्चियों को तुम रक्षा नहीं कर पा रहे और उन बच्चों के खिलाफ अत्याचार करो। मन में तुम्हारे मैल है,
2 दिन पूछ के क्या करोगे उन बच्चों को, जो तुम्हारे मन में अंदर तुम्हारे मैल भरा हुआ उन बच्चों को लेके। अगर इतना ही कन्या पूजन मानते हो, कन्या को इतना माता मान रहे हो 2 दिन के लिए, तो बाकी के 365 दिन जो पूरे साल के बनते क्या उसमें नहीं मान सकते? इससे क्राइम ही तो कम होगा। दूसरे की बहन बेटी अपनी बहन बेटी लगेगी, माता समान मानी जाएगी, कम से कम ये क्राइम तो बच जाएगा। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जो दिखावा है वो बंद कर दीजिए, या तो सच्ची तौर पे इस चीज़ को मानो, या तो बिल्कुल ही दिखावा बंद कर दो कि 2 दिन के लिए पूजना है और बाकी दिन बच्चों पर अत्याचार करना है और महिलाओं पर अत्याचार करना है, वो काम नहीं होना चाहिए।